हेलो दोस्तों, मैं जिक्र करने वाला हूँ ऊर्जा की। किसकी जिक्र करने वाला हूँ? ऊर्जा की, जिसको इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो भी डिटेल में। डिटेल में मतलब ये है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अंतर्गत जो भी चर्चाएं होंगी वो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप की होंगी, जो कि ऊष्मीय ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक, और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होना चाहिए वो क्या होता है, इसी के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा जो कहते हैं किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता। ठीक है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, ठीक, उस वस्तु की क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा को जब तक हम रूपांतरित नहीं करेंगे, यानी खर्च नहीं करेंगे एक प्रकार से, तो हमारा कोई भी काम नहीं होने वाला। बिना ऊर्जा के काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा अदिश राशि है। ठीक, तो किसी काम को करने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, यानी एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए आगे हम बात करें। तो ऊर्जा जो होता है, ठीक, ये अदिश राशि होती ही है। ठीक है, और ये इसका मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, क्या होता है? न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है। किसका? ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो भी एसआई पद्धति में, ठीक है, न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है। ठीक, तो हम बात करें क्या है ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप की। तो जो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं वो क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, विद्युत, रासायनिक, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब ऊर्जाएं क्या होती हैं आइए जानते हैं। तो यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? तो ध्यान दीजिए, किसी वस्तु में ताप के कारण होने वाली, किसी वस्तु में ताप के कारण होने वाली, ठीक है, ऊर्जा को, किसी वस्तु में ताप के कारण होने वाली ऊर्जा को जो है ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा किसमें होती है? तो जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो जो है मोमबत्ती में, मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती में ऊष्मीय ऊर्जा होती है। और जो है विद्युत बल्ब में, ठीक है, किसमें? विद्युत बल्ब में। ठीक है, तो जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, यानी ताप के कारण ही ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो क्या है? मोमबत्ती में और विद्युत बल्ब में होती है क्या? ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, दूसरा है हमारा आंतरिक ऊर्जा। तो जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसे किसे कहते हैं? तो आंतरिक ऊर्जा जो है अणुओं के विशेष विन्यास और गति के, अणुओं के विशेष विन्यास और गति के आधार पर शरीर या किसी भी निकाय में कुल उत्पन्न ऊर्जा जो होती है, ठीक है, किसी क्या है कि अणुओं के विशेष विन्यास और गति के आधार पर शरीर या किसी भी निकाय में अणु जो ऊर्जा होती है वो हमारी क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा होती है। ठीक है, इसका उदाहरण देखें तो आंतरिक ऊर्जा। उसके बाद है तीसरा विद्युत ऊर्जा। तो जो विद्युत ऊर्जा होती है वो क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा जो होती है वो बिजली के उपकरणों में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए, बिजली की ऊर्जा में जो है धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इसका, ठीक है, जो किस में पाई जाती है विद्युत ऊर्जा? तो डायनेमो, डायनेमो, सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल और विद्युत सेल। विद्युत सेल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मुक्त या अवशोषित ऊर्जा को ही, ठीक है, एक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, मुक्त या अवशोषित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होता है? तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? मोमबत्ती और विद्युत सेल। ठीक है, मोमबत्ती और विद्युत सेल ये किसके उदाहरण हो सकते हैं? रासायनिक ऊर्जा के। मोमबत्ती और विद्युत सेल
इसमें क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा भरी होगी, किसमें, विद्युत सेल में और मोमबत्ती में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो जो नाभिकीय ऊर्जा होती है इसे क्या कहते हैं, तो रेडियोधर्मी पदार्थों के, ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विघटन, ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विघटन को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो मुक्त ऊर्जा होती है वही हमारी नाभिकीय ऊर्जा होती है। तो ये ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप थे जो कि ऊष्मीय, आंतरिक, विद्युत, रासायनिक और नाभिकीय। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है वो गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो ध्यान दीजिए, गतिज ऊर्जा जिसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, इसका जो सूत्र है, ठीक है, वो है काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, यानी के ई से प्रदर्शित करेंगे, इक्वल टू, ठीक है, के ई बराबर जो है होता है 1/2 mv²। ठीक है, जो कि यम जो है द्रव्यमान है और उसके बाद वी जो है वो वेग है, यानी वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो है 1/2 mv²। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इस गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर ही उसका वेग बढ़ जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा अगर बढ़ानी है तो उसका वेग भी साथ में बढ़ेगा। ठीक है, किसमें, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु हमारा स्थितिज ऊर्जा। क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो अगर हम गतिज ऊर्जा के उदाहरण की बात करें तो जो उदाहरण है तेज गति। ठीक है, अगर जो है कोई बॉलर या फील्डर जो है, ठीक है, क्रिकेट खेलते दौरान वो बॉल को अगर तेजी के साथ फेंकता है, किस पर, विकेट पर, विकेट यानी स्टंप पर, तो उसमें स्टंप पे जब यानी विकेट पर लगेगी तो जो विकेट होगा बहुत दूर जाकर गिरता है। किस वजह से, गतिज ऊर्जा के कारण। अगर तेज नहीं होती तो क्या स्टंप वहां दूर जाकर गिरता, नहीं गिरता। ठीक है, और उदाहरण की अगर हम बात करें तो आंधी द्वारा टीन को उड़ाने पर, ठीक है, अगर आंधी बहुत तेज है तो टीन को अगर उड़ा ले जाती है तो वहां भी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, और क्या है कि हथौड़े को कील, ठीक है, हथौड़े से कील को ठोकने पर या कील पर, ठीक है, हथौड़े से मारने पर क्या होता है, जो कील होती है वो लकड़ी में जो है आसानी से धंस जाती है, चली जाती है, तभी वहां पर क्या होती है, गतिज ऊर्जा के ही कारण हो जाती है, नहीं तो न जाए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्थितिज ऊर्जा। तो जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं, तो उसे, ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु की आकृति या स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या है कि किसी वस्तु में स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो उसमें जो है कार्य करने की क्षमता होती है वही स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए, इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो बांधों में रुके हुए पानी की ऊंचाई के कारण, जो बांधों में रुका हुआ पानी होता है उसकी ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे जो है स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। या फिर जो है छत के ऊपर रखे पत्थर में भी स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है उसकी ऊंचाई के कारण, और तनी हुई कमान या दबी हुई जो है क्या हो, स्प्रिंग, ठीक है, उसमें भी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, यही है कि ना तो हम ऊर्जा को, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक दूसरे में उसको परिवर्तित जरूर कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम में यही है कि ऊर्जा को जो न हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको एक रूप से दूसरे रूप में अवश्य परिवर्तित कर सकते हैं। वही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, उदाहरण जैसे वस्तु को ऊंचाई से गिराने पर स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। ठीक है, क्या कि वस्तु को अगर हम ऊंचाई से उसको गिरा रहे हैं तो क्या होता है, गतिज, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा से क्या हो जाती है, वो लगातार गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्यों, क्योंकि ऊंचाई से धीरे धीरे गिरेगी, जितनी नीचे जाएगी उतनी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, या फिर
अगर हम कोई चीज नीचे से फेंक रहे हैं ऊपर तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा से वो क्या होगा, सॉरी गतिज ऊर्जा से क्या होगा, वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्टित यानी बदलता चला जाएगा। वो हमारा क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक, तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको जो भी हमने पॉइंट बताई वो समझ में आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।